A very, very good afternoon to all my dear friends here. I hope you all are staying safe, doing well, and I believe you all were waiting here for the session. So, I have already taught you this thing earlier also. The expert in anything was once a beginner. So, always be, don't think that you are a beginner या फिर कोई चीज हमने जो करना चाहते हैं वो सीधा एक्सपर्ट हो जाएगी. नेवर. इट विल टेक टाइम. हर एक्सपर्ट एक बिगिनर था, उसने कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करी थी. चलिए, so I welcome you all on the platform Adda 247. I am Amrit Kaur, educator here. So today we'll be discussing some important fillers for specifically for the AFCAT. But prior to that, I would like to tell you few things. That is, the batch has already been commenced from 13th of July. Still, you want admissions, so guys, admissions are open. Y251 is the code. The ones those who are just in the session, I think, can see the comments here. And yes, apart from that, the CDS batch is running from, will be commencing from 20th of July. Again, for this particular admission, you can probably put in this code to avail the maximum discounts. All right, let's just begin then. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आप जैसे ही यहाँ जाएंगे आपको एफ कैट डालना है. गूगल पे आपको अड्डा 247 टाइप करना है. सर्च बार में एफ कैट या CDS डालें. माई नेम इज अमृत कौर. आप डायरेक्टली मेरा नाम डाल दें या फिर व्यू ऑफर्स में जाके मेल आईडी डाल दें. मेल आईडी के बाद एक कोड दैट इज Y251. इफ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ये आपको जो 22% दिया है, नो गाइस, ये मात्र आपको 800 से 850 का पड़ेगा. दैट इज द कंप्लीट बैच. आई मस्ट टेल यू, कंप्लीट बैच. Hope I'm clear to all of you moving forward. Just give me a moment here. I'm not able to read your comments here. Yes, so I hope सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया. वेरी गुड आफ्टरनून सभी को. चलिए, आई बिलीव और भी स्टूडेंट ज्वाइन करें. पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स देख पाए, सभी स्टूडेंट्स फायदा उठा पाए वीडियो का. ऑलराइट. सो संदीप, प्रियंका, काना, स्वेन, जॉनसन, प्रिंसी, फहीम, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए, जस्ट गिव मी अ वाइल गाइस, गिव मी अ सिंगल वाइल प्लीज. सभी को हेलो. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट डूइंग सम अपडेशन हियर. 9 AM वाली क्लास अभी नहीं हो रही है सागर. ये 5 वाली, हाँ जी, ये. तो अभी हम रेगुलर करेंगे स्टूडेंट्स. ये वाली क्लास तो रेगुलर ही चलेगी हमारी 2 बजे वाली.
एंड आफ्टर दिस हमारा पेड बैच ऑलरेडी चल भी रहा है. जिसने एडमिशंस लेने हैं क्विकली ले लीजिए एडमिशंस, क्योंकि डिस्काउंट बहुत बढ़िया है. दैट इज 800 850 में मात्र सभी चीजें मिल रही हैं इसके अंदर. ठीक है ना, इससे बेटर तो क्या ही होगा मतलब, राइट. चलिए अभी जस्ट हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. देयर वाज जस्ट अ टेक्निकल थिंग गोइंग ऑन. थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन. यस, गुड आफ्टरनून. सभी लोग तैयारी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे? क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश में एक बार तब तक लिख दो. चलिए तब तक हैव अ डिस्कशन सेशन टिल द टाइम द सेटअप इज बीन डन. जल्दी से बता दीजिए क्विकली. सुबह वाली 9 o'clock अभी इट इज फॉर द टाइमिंग नॉट हैपनिंग. Yes, just starting. Give me a while, Narendra. Some error occurred, so it is just getting back. Give me a single moment. चलिए आप लोग इंग्लिश में क्या स्टार्ट कर रहे हैं खुद से पढ़ना घर पे. व्हाट यू ऑल आर स्टडिंग इन इंग्लिश? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रमन के कोरी, टेंसेस. ओके 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 फाइन. वोकैबलरी भी कर रहे हैं, टेंसेस भी कर रहे हैं आप, एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर रहे हैं, क्लॉज टेस्ट भी कर रहे हैं. आप काफी कुछ कर रहे हैं मुझे लग रहा है रमन. वेरी गुड वेरी गुड. Okay, Princey is saying I revise everything you teach. That's also very good. That's great. Narendra tenses. Okay. Okay. आज हम फिलर्स करेंगे. बस एक सेकंड में और वो हमारा स्लाइड एड ऑन हो जाएगा. There was some other slide which was added by mistake. So it is just आज जो फिलर्स करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले फिलर्स होंगे जो हम आज करेंगे. ठीक है ना. आई होप कुछ बच्चों को फिलर्स के कॉन्सेप्ट पता भी होंगे. ओके नकुल, ठीक है. चलिए, तो कुछ फिलर्स के कॉन्सेप्ट्स पता भी होंगे पहले से, बट कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे. सो आई बिलीव जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा. सो लेट्स बी वेरी पेशेंट व्हाइल अटेंडिंग द सेशन. ठीक है, अभी हम इसको आज तुरंत क्लियर करते हैं. रमन आपने आई थिंक पेड बैच ज्वाइन नहीं करा है, कर लो, बिकॉज वोकैबलरी में बहुत ही एक ट्रिक और तरीके के साथ कराती हूँ. बबलू आपने क्या पूछा? हाँ हाँ हाँ, यस, बबलू इंग्लिश कह रहे हैं वीक है, तो आप थैंक यू सो मच नकुल, थैंक यू. कीप दिस स्पिरिट ऑन. तो बबलू आप घबराएं मत, जितने भी सेशंस मैं यहाँ लेती हूँ आप उनको अटेंड करें. कोर्स मात्र 800 से 850 के बीच में कंप्लीट बैच मिल रहा है आपको. ये कंप्लीट बैच मिल रहा है और तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं आई थिंक ना, जब इतना बढ़िया बैच मिल रहा है तो. ठीक है, तो आई होप आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. एनी डाउट, एनी दिक्कत कि कोड क्या लगाना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये सब चीजें सबको क्लियर ही है आई बिलीव. चलिए ग्रेट. I think it's been done now. Give me a while, let me check. चलिए, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं स्टूडेंट. नो नो, नॉट अ चैटिंग सेशन संदीप. देयर वाज सम टेक्निकल इशू व्हिच अकर्ड. जस्ट दैट एरर इज हैपनिंग. अभी रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग.
चलिए अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। कॉल इन योर फ्रेंड्स आल्सो इन द सेशन ताकि वो ज्वाइन कर ले। आज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, लेट्स जस्ट डिस्कस वर्बली टिल द स्लाइड इज इन द ऑपरेशन। तो वर्बली हम अगर बात डिस्कस करें, आई होप सभी स्टूडेंट्स को पता है लिटिल, फ्यूअर, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, इन सभी में क्या क्या चीजें हैं जो डाउट देती हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पेपर में प्रॉब्लमैटिक होती हैं, चाहे वो क्लॉज टेस्ट हो हमारे, चाहे वो हमारे फिलर्स ही क्यों ना हो, चाहे डबल फिलर हो, सिंगल फिलर हो। एम आई राइट? चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सो लेट्स जस्ट मूविंग बैक टू हियर। कैन यू ऑल सी द स्लाइड हियर इन फ्रंट ऑफ यू? अब हम स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे आज सारी जितनी भी हमने चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि शी सीम टू बी गेटिंग बेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अ लिटिल अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ लगेगा, लिटिल कहाँ लगेगा, अगर हम फ्यू की बात करें, फ्यू, फ्यूअर, फ्यू, या फिर अ फ्यू, ये सब चीजें कहाँ लगेंगी। सभी को हेलो, सभी को हेलो। नहीं नहीं हर्षित, कंप्लीट बैच में ऑल सब्जेक्ट्स होंगे ना, कंप्लीट में इंग्लिश थोड़ी होगा, ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट प्रॉपर मिलेगा गाइस, ध्यान रखना। सो फ्यू, फ्यूअर एंड अ फ्यू, अ लिटिल एंड लिटिल, ये सभी चीजों से आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है, कहाँ पे है, एंड यस द लिटिल, ठीक है। क्लियर नजर नहीं आ रहा कुछ स्टूडेंट्स को? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। शी सीम्ड टू बी गेटिंग डैश बेटर, इसमें आप क्या लगाएंगे? अ लिटिल, लिटिल, मच और नन ऑफ देम। एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, चाहे आप क्लॉज टेस्ट की बात करो, चाहे आप फिलर्स की ही बात कर लो, या वो सिंगल हो या वो डबल हो, ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, जल्दी से बता दो क्विकली। तब तक मैं ये रब करके आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हाँ अभी ही कर देते हैं, जो लिखा है उसी का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर देते हैं। ओके, प्रतीक का कहना है कि मैडम यहाँ मच आएगा। चलिए पीछे चल करके एक बार देख लेते हैं हम। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रही हूँ, प्लीज उसको ध्यान दें। All right. I'm writing here something. I hope the screen is visible to all of you now and there's no problem. अब स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं फ्यू की, मैं आपको बताऊंगी फ्यू कहाँ यूज करना है और लिटिल कहाँ यूज करना है। लिटिल की भी बात करते हैं। तो लिटिल, नॉर्मली जो लिटिल है ये हमें एक नेगेटिव टोन कन्वे करता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कम, जिसका मतलब होता है लेस। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश, मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ यहाँ पे। देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमें नेगेटिव आइडिया दे रहा है अबाउट द टाइम, कि मेरे पास बहुत कम समय था टू फिनिश। he has or he had little patience with others, कम पेशेंस, ठीक है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, कि उसके अंदर बहुत ही कम पेशेंस थे with others। एक और सेंटेंस में बना रही हूँ, होप इट इज द स्क्रीन इज क्लियर यहाँ पे। they have little money to spend, ठीक है। आप सभी को लिटिल का मतलब समझ आया यहाँ पे कि लिटिल कब यूज करना है? कोई डाउट, कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं? कोई डाउट दिक्कत हो फटाफट लाइक कर दो पहले, ताकि ये ना लगे कि लाइक ही नहीं किया। कोई डाउट या दिक्कत लग रही है यहाँ से?
चलिए अभी हम इसकी बात करें, फ्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए मनी यूज हो रहा है, टाइम यूज हो रहा है, पेशेंस यूज हो रहा है, तो ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल विल ऑलवेज बी एडेड विद यूसीएन, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। सबको यहाँ तक इतना समझ आ गया, क्लैरिटी मिल गया, आगे बढ़े। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यस नो बोल दो ताकि हम आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्यू के कॉन्सेप्ट पे। अगर स्टूडेंट्स हम कॉन्सेप्ट के फ्यू पे आते हैं, फ्यू का मतलब होता है, या फिर एक काम ऐसे करते हैं, रादर देन मैं आपको यहाँ पे अ लिटिल के बारे में बता देती हूँ पहले, दैट इज अ लिटिल। चलिए अब जैसे कि ये एक नेगेटिव टोन का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे ये आपको एक पॉजिटिव टोन बताएंगे, मतलब कि कम तो है बट एक स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगी सम, इक्विवेलेंट टू सम, लेकिन उस लिटिल में मतलब था नॉट मच। लिटिल normally conveys a negative idea, on the other hand a little conveys a positive idea, saying that a small amount, for example, I have earned a little extra money. Hope this is clear to you. She has a little time to relax. क्या सभी को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई? बस एक बार yes no कर दीजिए, और you want me to repeat something? यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। नाउ आई बिलीव यू कैन इजीली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। ABCD शायद अब आप कर पाओ, क्योंकि ये जानना कब कहां पर क्या यूज होगा बहुत जरूरी था, ये कॉन्सेप्ट जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था, बहुत ही मैंडेट था, अनिवार्य था, मैंडेटरी था। चलिए थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते, फटाफट से रिप्लाई करते जाइए, जल्दी से 1 2 3 4 का ऑप्शन है, फटाफट दबाते जाइए, ऑप्शंस दबाते रहिए, फटाफट, क्विकली कम अप विद द आंसर्स। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितने स्टूडेंट्स हो लाइक कर दो। अनीशा बोल रहे हैं अ लिटिल को दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। अनीशा आपके सामने स्क्रीन पे जैसे लिखा है, अ लिटिल एक पॉजिटिव टोन का इस्तेमाल करता है, ये हमें एक पॉजिटिव सेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस के बारे में आपको यहाँ बता रहा है, जिसका मतलब होगा स्मॉल अमाउंट या कोई सम की बात कर रहे हैं। और अगेन इसमें आप अनकाउंटेबल नाउन की ही बात करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मनी की बात है, आई हैव अर्नड अ लिटिल मनी, मैं पॉजिटिव टोन में बोल रही हूँ, मैंने कुछ अमाउंट कमाया है पैसों का, पॉजिटिव टोन में यूज होगा। आंसर क्या होगा? सभी लोगों ने आंसर बहुत बढ़िया यहाँ दे दिया है, दैट इज अ लिटिल, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट, दैट इज अ लिटिल। सो शी सीम्ड टू बी गेटिंग अ लिटिल बेटर, मतलब हमें पॉजिटिव अप्रोच देना है, लिटिल बेटर तो मतलब कुछ होगा, नेगेटिव टोन में होगा। आपको याद है मैंने मॉडल्स भी इसी तरीके से समझाए थे आपको, मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं जब हम। मयंक इसका मतलब है मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, सम मनी, स्मॉल अमाउंट, कुछ छोटा अमाउंट। प्रवीण चौधरी हम फिलर्स कर रहे हैं, लेकिन फिलर्स करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बता रही थी मैं, अ लिटिल और लिटिल कहाँ यूज होगा। एग्जाम में आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन अब क्लियर कर दूं अगर थोड़ी, तो एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम अ लिटिल कब यूज करते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं पेपर में, तो नहीं समझ आता कि कौन सा करेक्ट है। चलिए अ लिटिल यहाँ यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब आपको शायद समझ आ जाए यहाँ क्या आएगा। दे हैड
डैश मनी टू स्पेंड, फटाफट से क्विकली आंसर कर दो ताकि हम अब धड़ल्ले से अपनी स्पीड पकड़े और सॉर्ट आउट करने लगे। जल्दी से क्विकली कर दो। ऐसे ही हम लोग अपने सेशंस और अपनी क्लासेस में भी इस तरीके से ही पढ़ते हैं। यही तरीका है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार डाउट होता है कि मैम इसमें अ लिटिल हेल्प, जल्दी से कम अप विद द आंसर्स, आंसर लगाइए 1 2 3 4। जी मयंक, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 1, कुछ बोल रहे हैं 2, कुछ बोल रहे हैं ए। तो स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, मैंने अभी बताया एक पॉजिटिव टोन बता रहा है आपको, जहां पे लिटिल आपको एक नेगेटिव टोन का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। ठीक है, लिटिल और गे दोनों ही आपके अनकाउंटेबल के साथ, नाउन के साथ यूज होंगे। ठीक है, तो दे हैड अ लिटिल मनी, उनके पास कुछ पैसा था, दैट इज स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट या सम की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही, मतलब दिस इज अ नेगेटिव टोन, लिटिल मनी है यार उनके पास तो थोड़ा पैसा है, मतलब कि नॉट मच। अब आपको समझ आ गया नॉट मच एंड स्मॉल अमाउंट, सम में क्या डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। शी सेव डैश मनी एवरी मंथ, हर महीने वो कुछ अमाउंट सेव करती है। तो आप क्या करेंगे। मेरी क्लास रोज 2 बजे होती है, डेली डेली 2 बजे होती है यूट्यूब पे। पर अगर आप मेरे पेड बैच की बात करते हैं डियर, तो हमारा एफ कैट एंड CDS दोनों चल रहा है। CDS हमारा स्टार्ट हो गया, एफ कैट हमारा चल रहा है, दैट इज मेरा मंडे वेंसडे, सॉरी दिस इज ट्यूसडे एंड वेंसडे। मेरा 3 दिन क्लास होता है एफ कैट में, 12 से 1। CDS में मेरा क्लास होता है फ्राइडे एंड सैटरडे, 12 to 1:30 डेली, डेली नहीं सॉरी ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। चलिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि नहीं, दमदार कॉन्सेप्ट या नहीं, यस और नो बता दीजिए। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट बताने की ही देर थी कि आप सभी ने करेक्ट आंसर लगाना शुरू कर दिया। अब मानते हो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है या नहीं है, इंटरेस्टिंग लिख दो इसी बात पे। अब ये अ लिटिल लिटिल जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा, यस और नो। हिमांशी, नॉट एट द मोमेंट, अभी नहीं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, यस लिख दीजिए, लाइक और शेयर कर दो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। She had dash moments of her own, अब देखो क्या दिया है, few, a few, little, none of them। अब जैसे मैंने आपको little और a little का कॉन्सेप्ट अभी ही जस्ट बताया है, ऐसे ही my dear friends there is a concept between few, a few। अब आप देखो, खुद सोचो ना, मेरे एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आंसर्स आपने धड़ल्ले से खुद ही लिखते गए, खुद ही लिखते गए। चलिए, अब हम फटाफट इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा, एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, लेट मी, आप कोशिश कीजिए ये वाला सवाल बनाने की, तब तक मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। चलिए, नॉट मेनी, फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, नॉट मेनी। ठीक है, अब अगेन ये हमें एक नेगेटिव आइडिया कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दें यहां पर आप सभी लोग एक, और इसके साथ आप हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, दैट इज PCN। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, बहुत अच्छा अच्छा तरीका है लर्न करने का, ये रूल है, रूल ये कहता है he has few अब देखो, फ्यू लगाया, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, लेकिन मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया तो मैंने फ्रेंड को फ्रेंड्स कर दिया, तो ही हैज फ्यू गुड फ्रेंड्स।
ठीक है, आई हैव अ, सॉरी दिस इज अ फ्यू की बात हो जाएगी और मैं तो आपको अभी फ्यू ही करा रही हूँ, फ्यू पे ही फोकस कर रहे हैं अभी हम। फ्यू पीपल, अगेन ध्यान दो, फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा रही हूं। वेंट टू कॉन्सर्ट या वेंट टू इवेंट, क्या ये मेरा कहना सही होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दीजिए। जल्दी, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। आप अनकाउंटेबल, फ्यू शुगर इज लेफ्ट इन द जार, तो आप क्या लगा रहे हैं? शुगर तो माय डियर काउंटेबल अनकाउंटेबल में आएगा ना। हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं डियर। आई हैव 6 meters रोप, इज दिस राइट मैम? तो फ्यू कहाँ लगाया इसके अंदर मयंक? यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू माय डियर, फ्यू लगाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, आप रूल को समझे हैं? आई डोंट थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड द रूल। मैं यहाँ रूल दोबारा लिख देती हूँ, क्योंकि रूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। आई होप दिस इज विजिबल, द स्क्रीन एंड द कलर इज विजिबल। रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स, फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ आ गया यहाँ तक? शुगर अनकाउंटेबल है बिल्कुल, तो शुगर को आप यहाँ नहीं लगाएंगे, आप लिटिल और अ लिटिल में लगाएंगे। ऐसे ही अब हम कॉन्सेप्ट इस पे आ रहे हैं, अ फ्यू के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। प्लीज ध्यान दें, बहुत जरूरी है, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत जरूरी है। अ फ्यू की अगर बात करें माय डियर, तो आप लिखेंगे ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपको एक और बता रही हूँ, आई हैव अ फ्यू डेज ऑफ। क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? जल्दी बता दें क्विकली। रोहित बोल रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। आई हैव फ्यू मैंगोज, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान दे, लिटिल और अ लिटिल में आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स आ रहे थे, यहाँ पे आपके काउंटेबल नाउन्स आ रहे हैं। क्लैरिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है? शी हैज अ फ्यू टॉयज, वेरी गुड। स्टूडेंट समझ आ रहा है या नहीं? जल्दी से एक चीज का फटाफट बता दो, इंटरेस्टिंग सेशन है या नहीं लग रहा है इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग? और अब सवाल का आंसर दे दो। आपके सामने क्वेश्चन है, शी हैड डैश मोमेंट्स ऑफ हर ओन, जल्दी बता दीजिए। हिमांशी माय डियर, मैं कभी किसी स्टूडेंट को एक डायरेक्ट से बुक सजेस्ट नहीं करती, यू हैव टू फॉलो अ टीचर्स नोट्स एंड अ टीचर रिलीजियसली एंड रेगुलरली, ठीक है। अब मोमेंट्स क्या होती हैं? बिल्कुल हम बोलते हैं कुछ लम्हे। मैम लिटिल का यूज काउंटेबल के साथ होता है, लिटिल का अनकाउंटेबल के साथ होता है डियर प्रतीक। फ्यू और अ फ्यू आपका काउंटेबल के साथ होगा, दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो शी हैड क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। आज सेशन के बाद सभी को इंटरेस्टिंग लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई थिंक वी हैव डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आता ही आता है एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में आए चाहे। मैं इसको यहाँ से अब रब कर रही हूँ ताकि द स्क्रीन शुड लुक लिटिल बेटर, लुकिंग वेरी टैकी आई बिलीव। चलिए फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, जल्दी बता दो यस नो। आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। रोहित आपको क्या समझ नहीं आया, आप पूछ लीजिए। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, तब तक जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे, शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑफ हर ओन, उसके पास कुछ लम्हे थे अपने लिए।
ठीक है, yes और no? 2 नहीं होगा, फर्स्ट आंसर है इसका, आंसर इज फर्स्ट। शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑफ हर ओन। मतलब कि फ्यू का मतलब क्या हुआ? नॉट मेनी, सिर्फ कुछ ही, कुछ। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है। एलन सेड सम नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट डैश ब्रेड। एलन ने कुछ बोला नहीं, बट शी ड्रैंक सम टी, उसने चाय पी, एंड एट। अगला क्वेश्चन तो दे दिया, अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। किसी को डाउट, दिक्कत कोई लग रही है तो अभी बताइए, जल्दी से बताइए। अ लिटिल से कोई डाउट, दिक्कत लग रही है, बताओ, ताकि मैं और एग्जांपल्स कराऊं। नो, नो नीड टू वरी। अब मैं यहाँ पे और एग्जांपल्स लिख देती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट हियर चलिए, ये भी आप ही को बनाना है, ये भी आप ही को बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जल्दी बताइए, अब आपको समझ आएगा कहाँ पे क्या क्या यूज होगा। वेरी गुड, आंसर पे आते हैं। एलन सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला, बट शी ड्रैंक सम टी, उसने कुछ चाय पी। क्योंकि ये क्या है? चाय क्या होती? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? जल्दी बताएं, चाय काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सी और यू सी, जल्दी बताएं। चाय हमारी अनकाउंटेबल है, ठीक है। एंड एट, उसने खाया अ लिटिल ब्रेड, कुछ, थोड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेड शी हैड। चलिए, क्लैरिटी हुआ है। अब मैंने आपके सामने ये दो सेंटेंसेस और लिखे हैं, इसको आप एज्यूम कर लीजिए ये 1 है, ये 2 है। ऑप्शंस आपके यही हैं। अब आप ऑप्शंस में आंसर भरिए। जो बच्चे बोल रहे थे मैम फटाफट से नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी लिख दो। नो प्रतीक, नो। आप पीछे कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने लिटिल का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया है? लिटिल का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? यूसीएन के साथ यूज होगा। तो आप स्मॉल लिखेंगे प्रतीक, स्मॉल लिखेंगे। अ स्मॉल गर्ल वॉज देयर। ठीक है प्रतीक? तो प्रतीक, आई एम टेलिंग यू ओनली डियर, अ स्मॉल गर्ल लिखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मयंक। डोंट फॉरगेट टू गिव योर प्रेशियस कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन जब सेशन खत्म हो जाता है। चलिए, अब ये 1 और 2 का आंसर कर दें। ऑप्शंस में 1 2 3 4 लगा दें जल्दी से। 1 का ऑप्शन कैसे लिखेंगे? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ऐसे लिख करके बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अभी आंसर हमें यहाँ आना शुरू हो गया है। प्रिंसी सेज 1 का 1 है, दैट इज आई जस्ट वांट टू सिट हियर डैश अ वाइल। चलिए, सभी का आंसर आने दीजिए, फिर एक बारी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स ट्राई फ्यू ऑफ दिस। मैंने आपको अभी भी बताया, आई थिंक मैं वापस जाती हूँ। फ्यू, मेरा माय डियर, हम नेगेटिव आइडिया कन्वे कर रहे हैं।
ठीक है ना। और हम हमेशा ये चीजें सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए लगाते हैं। अगर हम फ्यू की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव आइडिया दे रहे हैं और काउंटेबल नाउन्स के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स ट्राई डैश ऑफ दिस, लेट्स ट्राई अ लिटिल ऑफ दिस, मतलब पॉजिटिव टोन भी है और हमें नहीं पता वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो हमने अनकाउंटेबल प्रिटेंड करके लगाया उसको। लेट्स ट्राई अ लिटिल, कुछ ऑफ दिस। मयंक, आपने लिटिल, फ्यू, अ लिटिल एंड अ फ्यू का यूज नहीं किया डियर। यू हैव टू यूज all such words to complete your sentence because this is the concept we are doing in the class. ठीक है, चलिए, I just want to sit here a little, while की बात हो रही है तो while क्या है हमारा यहाँ पे? क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रहा है, ये सोचो। हमने अ लिटिल से 3 सवाल यहाँ बनाए, 5-6 सवाल पीछे बना लिए, मैक्सिमम 8 to 10 अभी हमने अ लिटिल पे ही करे हैं, अ लिटिल पे ही हमने आज से 10 सवाल कर लिए हैं। क्लैरिटी है? बताएं जल्दी। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ये दोनों क्या हैं आपके? बस आप ये समझो ये पॉजिटिव आइडिया कन्वे कर रहे हैं हमें, पॉजिटिव आइडिया। जिसको अभी भी नहीं समझ आया इसको ध्यान से देख ले, शायद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं, अ लिटिल के साथ हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी, सम एंड स्मॉल अमाउंट। आई होप आई एम क्लियर। अगर मैं अ फ्यू की बात कर रही हूँ, अ फ्यू इज पॉजिटिव आइडिया विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका मतलब भी होता है सम और स्मॉल अमाउंट। लिटिल और फ्यू की बात अब हम कर रहे हैं, तो लिटिल की बात करेंगे तो लिटिल इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नॉट मच, नॉट इनफ, तो नेगेटिव टोन दे रहा है ना ये हमें, नॉट मच, नॉट इनफ। ठीक है, तो क्या हुआ? नियरली नो ही हो गया ना, तो नो का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव टोन। सिमिलरली फ्यू में हमें प्लूरल काउंटेबल लगाना है, दैट इज पीसीएन, पीसीएन, मैंने यहाँ भी पीसीएन यूज करा है, ये इधर, यहाँ मैंने यूसीएन, यहाँ यूसीएन। ठीक है, तो इसका भी होगा मतलब आपका नॉट मेनी और नॉट इनफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि ये ही क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। शी हैज अ लिटिल मनी, लिटिल इज अ एडजेक्टिव हियर, एम आई राइट मैम? शी हैज अ लिटिल मनी, आप कुछ कम, उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, अ लिटिल पॉजिटिव मैनर है, मैंने आपको करवाया भी था। क्लैरिटी हो गया? जल्दी से। हिमांशी मैं जरूर ले लूंगी, स्पोकन इंग्लिश भी ले लूंगी, जल्दी से, आपको करना है तो बताइए। चलिए, सभी को क्लैरिटी है? इंटरेस्टिंग सेशन लिख दो एक बारी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नॉट ओनली योर डिफेंस एंड एसएससी और बैंकिंग, ये लाइफ में कोई भी एग्जाम, आप स्टेट लेवल का पेपर देने में जाते हो तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ रखने हैं, चाहे वोकैबुलरी हो, रिटन एग्जाम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, है ना, रिटन में आपको राइटिंग स्किल्स हो, आपको हर जगह ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। दिस एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर इंग्लिश, योर स्पोकन राइटिंग, बोथ द थिंग्स। होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। क्विकली फटाफट से इंटरेस्टिंग तो लिख दो एक बार, आई डिजर्व दिस मच और नॉट? चलिए, कमेंट करना मत भूलना सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में। चलिए, कल दोबारा से जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं, कल दोबारा से जुड़ जाइए, कल 2 बजे फिर से क्लास होगी, मैं बता दूं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को पेड बैच ज्वाइन करना है तो Y251 इज माय कोड, Y251, 25 1, Y25 1। यस और नो? तो आपको माय डियर सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स पड़ेगा 800 से 850 का कंप्लीट कोर्स, चाहे एफ कैट ले, चाहे
आप डिफेंस का CDS ले, ठीक है। कल सभी लोग 2 बजे अपने आप जुड़ जाना डिफेंस पे। कहाँ पे क्या सर्च करना है, अड्डा 247 डिफेंस पे जाएंगे, लाइव क्लासेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इट्स टाइम टू गो से एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Give me a while. Jai Hind to all of you and see you all tomorrow, 2 p.m. same time, same place. Hope you enjoyed the session. Stay safe, take care and enjoy.